लगान रसीद पर नया नियम लगाया गया है या फिर कहिए कि लगान रसीद में बहुत ज़्यादा ऐसा गड़बड़ी है जिसके माध्यम से लगान रसीद पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक पैसा आपको दिखाई पड़ेगा। आप यदि अपने जमीन का कंप्यूटराइज वेबसाइट जो है बिहार लैंड रिकॉर्ड पर, वहां पर आप जाएंगे और आप किसी भी जमीन का वहां पे लगान रसीद यदि आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको उसका जो है जो शुल्क है कई गुना ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ लगान रसीद जो आप कटा रहे हैं उसमें एक बहुत सारा गलतियां भी हैं, जिसमें आपके जमीन का जो इंफॉर्मेशन है वो सब सही तरीके से अपडेट भी नहीं है। और इसी के बारे में आज आपको हम लगान रसीद का नियम 2025 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार लोग समस्या लेकर के कमेंट कर रहे हैं। और ये समस्या जो है लगभग 60% से ज़्यादा ऐसा जमीन जो है लगान रसीद कटाने जा रहे हैं, तो उनके पास ऐसी समस्या सामने आ रही है। और बिहार में लैंड सर्वे का समय बढ़ा दिया गया है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा देखिए फोकस जो है भू लगान पर ही किया जा रहा है, जिसके बारे में कल भी हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताए थे। और अब जब आप भू लगान जमा करने के लिए जो तरीका कल आपको हम बताए, आप वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वहां पर कई गुना ज्यादा पैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप 2018 से ऑनलाइन लगान रसीद काटने की व्यवस्था जो बिहार में लागू की गई है, उसके पहले ऑफलाइन मोड में भी बहुत सारे लोग जो हैं अपना हर साल लगान रसीद कटाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो 2018 से पहले का भी लगान जमीन का जो राजस्व रसीद कटता है, जो उसका शुल्क होता है, लोग 95 से 90 से 30 साल 40 साल पुराना पैसा जो जमा कर दिए हैं उसका भी शुल्क जो है अभी लगान रसीद पर जोड़ दिया गया है। और जिसके कारण जो है आप यदि लगान रसीद कटाने जाएंगे तो पूरा पैसा आपको हो सकता है कि 20 साल 30 साल पुराना जो आप ऑलरेडी उसको पेड कर चुके हैं उसका भी लगान रसीद आपको कंप्यूटर पर देना पड़ेगा, तभी एक साथ आप लगान रसीद कटा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। और ये समस्या जो है लगातार, देखिए ये एक आपको हम उदाहरण भी देकर के समझाते हैं। 1996 से लगान रसीद, अभी एक प्लॉट का जानकारी मिल रहा है कि उनका जो है 2018 तक जमा है और अभी वे लगान रसीद कटाने के लिए गए तो उनके रसीद पर 2096 से पेंडिंग दिखाया जा रहा है। अब समझिए कि 2018 से 96 मतलब 18 वर्ष और उधर 4 साल, 22 साल का और लगान शुल्क जो है उस पर जोड़ दिया गया है। और ये समस्या जो है 2018 से बिहार में जब से ऑनलाइन व्यवस्था हुआ उसके बाद से बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। और ये गड़बड़ी केवल एक ही व्यक्ति की जमीन में नहीं है, बिहार के जितने जिले हैं 534 प्रखंड है, हर जगह पर है। अब ये गड़बड़ी सुधार कौन करेगा, समझिए आप। देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको सुधार कराने के लिए जाएंगे तो आपसे केवल यही बोला जाएगा कि 1000-2000 रुपया दीजिए। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं और इसका सोल्यूशन आज हम देखिए आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो है एक मेरे पास एक कमेंट भी आया है इसको लेकर के। रवि जी, इस बृहद समस्या का समाधान हेतु आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। देखिए ये कमेंट आपको दिखा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जमीन के रेवेन्यू संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आप अपना एक मंच बनाएं, जिससे इन सभी समस्याओं को हल करने हेतु कदम लिए जा सके। इसीलिए उचित फीस की व्यवस्था भी करनी चाहिए। देखिए इनका कहना है कि आप एक मंच बनाइए और वहां पे कुछ जो है समान एक शुल्क भी निर्धारित कीजिए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो आपकी समस्या है और आप कमेंट करते हैं उसका हम समय से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, आपको जानकारी जो आप कुछ लोगों का कमेंट छूट जाता है। वैसे तो हम प्रयास करते हैं कि सभी कमेंट का जो सवाल है उसको वीडियो में कवर करें ताकि आपको जानकारी मिले। तो इनका कहना है कि फीस की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तो ये हालात है कि सरकार के उच्च स्तर पर जो सोच कुछ और है और कार्य स्तर यानी कर्मचारी, सही बात है, लगातार आपको हम देखिए बताए कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो ACS यानी जो अपर मुख्य सचिव हैं
दीपक कुमार सिंह, वे कह रहे हैं कि लगातार हम बिहार में जितने भी प्रखंड और जितने गांव, हर गांव राजस्व ग्राम का जमीन की जो समस्या है उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे तो आपके साथ किस तरीके का वहां पे उन लोगों का बिहेवियर है, आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा, दलाल के पास भेजा जाएगा और लगातार जमीन को लटका करके कोई भी छोटा से छोटा काम हो उसको जल्दी जो है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। जिस पर इनको कहना है कि अभी तो ये हालात है कि सरकार और कार्य स्तर यानी कर्मचारी, सीओ आदि की सोच इन्हें विफल करने की है। ये सीओ और कर्मचारी, इनका कहना है कि इनकी सोच सही में है क्योंकि इनकी मानसिकता जो है भ्रष्टाचार की है, पैसा की है, लगातार पैसे का उगाही करना इनका काम है, जिसके कारण आप लगातार प्रखंड कार्यालय पर जाकर के थक जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है और इनका जो कमेंट है और इस पर एक्शन होगा, जरूर एक्शन होगा और रवि तिवारी बिहार चैनल पर ही होगा, जान लीजिए। अभी देखिए हम गांव पर हैं, समय थोड़ा अभी कम मिल रहा है और गांव पर बहुत सारा थोड़ा कुछ, जब भी आप बाहर से आते हैं तो बहुत सारा काम भी होता है जिसके कारण समय, और जैसे ही हम पटना पहुंचते हैं इस पर एक मंच जरूर बनाया जाएगा और जितने भी बिहार के सभी 534 प्रखंड के जो ये मामले हैं जमीन से जुड़े हुए, और आप सभी लोगों का एक हम मंच तैयार करके वहां पे जुड़ने के लिए इंफॉर्मेशन जारी करेंगे। जहां पर जो भी समस्या है, जो भी प्रखंड, जिस प्रखंड से भी आप आते हैं, जहां पे भी भ्रष्टाचार और आपका कागज को लेकर के परेशान किया जा रहा है पैसा के लिए, सब कुछ सही होने के बाद उस पर देखिए, जब तक एक मंच बना करके सभी लोग बिहार के एकजुट नहीं होंगे तब तक ये जो प्रखंड कार्यालय पर भ्रष्टाचार चल रहा है ये समाप्त होने वाला नहीं है। और जब तक इसको लेकर के एक बड़ा हर प्रखंड पर देखिए अब आ करके ही वीडियो बनाना पड़ेगा और इसके लिए सहयोग आप लोगों की जरूरी है। और एक मंच बनाने के बाद इसकी चर्चा उस पर की जाएगी और जहां से भी लगातार ऐसी शिकायत मिल रही है कि पैसे के डिमांड किया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि अब बिहार का पूरा भ्रमण करना पड़ेगा क्योंकि ये लगातार जो है इनका देखिए, और ये भी कह रहे हैं इनकी अच्छी विचार है और ये कह रहे हैं कि उसे परिमार्जन, अभी कई जगह जानबूझकर सही एंट्री भी गलत की गई है और परिमार्जन के लिए नगद 1,000 रुपए की मांग की जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब लगान 2017-18 तक भुगतान ऑफलाइन मोड में है तो ऑनलाइन में 1996 से पेंडिंग क्यों दिखाया जा रहा है। जब मैंने ईमेल द्वारा शिकायत की तो 30 सेकंड में मेरे मेल पढ़े जवाब आ गया। परिमार्जन करें, अगर अनुमति दें तो मैं अपने मेल की कॉपी दे सकता हूं। क्या आपके पास ऐसी कोई कंसल्टेंसी है जहां मदद की जा सके। ये सही बात है कि गलती आपकी है, गलती आप करें और सुधार कराने के लिए गांव के लोग परेशान हो। जब लगान जो है 1996 से 2018 तक इनका जमा है तो फिर आप उस समय से ऑनलाइन में क्यों शो कर रहे हैं और उसके लिए फिर परिमार्जन के लिए आप बताते हैं कि परिमार्जन करें। बिहार के हर एक व्यक्ति का बस एकमात्र यही काम है कि गलती आप अपडेट करें अपने मशीन में, जमीन का रिकॉर्ड, लगान, खाता, प्लॉट, रकबा, रैयत का नाम गलत आप अपडेट करें। सुधार करने के लिए लोग परिमार्जन करें और परिमार्जन करने के लिए लोगों से पैसे चार्ज किए जाएं। आगे एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मंच तैयार किया जाएगा जहां पर बिहार के जितने भी लोगों की जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, लगान रसीद हो, परिमार्जन का हो, दाखिल खारिज हो, पुराना 20 साल से जमीन का दाखिल खारिज हो या किसी भी प्रकार की समस्या जो है, जैसे देखिए अभी लगान रसीद पर ही बात कर रहे हैं। लगातार हम 2-3 दिनों से वीडियो जो बना रहे हैं और लगान रसीद के बारे में ही अभी का भी देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है जिनका 1996 से पेंडिंग है, अब इनको परिमार्जन करने के लिए कहा गया है और ये परिमार्जन के लिए कह रहे हैं कि प्रखंड कार्यालय पर कर्मचारी जो है 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अब ये मामला केवल एक आदमी का नहीं है, बिहार में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि लगान रसीद में गलती है, लगान रसीद जो जमा कर दिया गया है ऑफलाइन उसका भी अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ है। वेबसाइट पर जब चढ़ाया गया तो उसको चेक नहीं किया गया कि ये कब तक का लगान रसीद ऑफलाइन कटा है और बिना उसको जांच किए ही वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया कि 1998 से
बकाया है लगान रसीद का। आप समझिए कि जिसका लगान रसीद 150 रुपये होता, उसका 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये जमा करना होगा। तो ये समस्या जो है लगातार लगान रसीद में है। और लगान रसीद जब आप कटाने के लिए जा रहे हैं तो इसमें केवल लगान रसीद में ही एक समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि लगान रसीद पर इंफॉर्मेशन जो है गलत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसमें आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा होगा, जबकि उसके बदले में जो है दूसरा प्लॉट भी वहां पे अपडेट है। और ये सारा जो करेक्शन है, जब 2018 में इसको कंप्यूटराइज किया गया, उसी समय का ये सारा गलती भी है, जिसमें जमाबंदी भी बहुत सारे जमीन का कायम नहीं किया गया, जबकि रजिस्टर 2 में है, ऑलरेडी भी रजिस्टर 2 में जमीन है। तो रजिस्टर 2 में जो जमीन है, अब उसको चढ़ाने के लिए भी तो परिमार्जन, और परिमार्जन कराने के लिए पैसा, सारा तो घुमा करके बात जो है सब पैसा पर आ रहा है। और हर जगह से ये शिकायत है। और लगातार बिहार भूमि राजस्व विभाग का ये प्रयास है कि काम को जल्दी से किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो भ्रष्टाचार खत्म होने का कोई सवाल नहीं अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि कहीं से भी लोग जो है पॉजिटिव किसी का कमेंट आता है कि हाँ भाई बिहार में अब काम जो है धीरे धीरे स्थिति बदला है। लेकिन फिर भी जो इसकी समस्या को लेकर के आप लोगों को हम जानकारी जो दिए हैं, और इनका जो है देखिए, इनको हम अपना ईमेल आईडी भी दिए हैं। और जो भी जहां भी आपको ऐसा मामला जो है जो लगान रसीद पर कि बहुत सारे जो पहले का भी पैसा जमा है, तो आप मेल कीजिए ravisankar4001@gmail.com। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब और फेसबुक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। और मेरा जो वेबसाइट है वहां पर भी हम जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं www.gyanitechraviji.com और दूसरा www.gyanitechnews.com, जहां पर जमीन से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट करते हैं, बिहार की जो न्यूज होता है वहां पर अपडेट करते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पर भी हम शेयर करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बिहार सरकार भूमि राजस्व विभाग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि जो ये समस्याएं जो है जमीनी स्तर पर लोगों की, गांव की जो लोगों की जो समस्याएं हो रही है कि लगान रसीद में जो वेबसाइट में जो गलतियां हैं, इसको ठीक करने के लिए परिमार्जन, ठीक है परिमार्जन कीजिए। लोग ये तो परिमार्जन आवेदन कर देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए जो पैसे की डिमांड हो रही है, ये एक बड़ी समस्या है। और इस पर जो है कोई ना कोई, देखिए जब तक से ऊपर से इसका कोई सलूशन नहीं निकाला जाएगा तब तक, या फिर जब तक इन लोगों को भय नहीं होगा कि भाई अब जनता जाग चुकी है, तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण कमेंट भी आप लोगों का ले लेते हैं और उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। देखिए जिसमें एक प्रमुख कमेंट जो है सबसे ऊपर में देखिए दिखाई पड़ रहा है आईआर सादा का, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में परिमार्जन किए हुए 6 महीना हो चुका है। देखिए ये भी परिमार्जन का ही एक मामला है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कर्मचारी सीओ से मिलने गए तो डायरेक्ट मेरे रिजेक्ट ही कर दिया गया। परिमार्जन पैसा देने के बाद ही काम होता है, सभी रिपोर्ट ओके है। अब देखिए सभी रिपोर्ट ओके होने के बाद भी 6 महीना से इसको परिमार्जन के लिए डाला गया था, और उसके बाद सीओ और कर्मचारी जानबूझकर सब कुछ सही होने के बाद इसको रिजेक्ट मार दिए। अब बताइए कि ऐसे सीओ और कर्मचारी का क्या किया जा सकता है। दूसरा एक सवाल है, और इनका जो भी देखिए इनको रिप्लाई देंगे, और जो इनका समस्या होगा इसको मेल पर लेकर के और इसको फॉरवर्ड करने का आप काम करेंगे हम, ताकि जो भी सीओ और कर्मचारी जिस प्रखंड के भी हैं उनके पास जो है ऐसा मामला ये लगातार जो उठा रहे हैं, ये सरकार तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इन लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का देखिए सैलरी भी बिहार में बंद हुआ था, सीओ का और कर्मचारी का। और यहाँ पर देखिए अगला एक कमेंट लेते हैं, आपसी सहमति से बंटवारनामा में गवाह के अलावा सरपंच का सिग्नेचर जरूरी है। आपसी सहमति से बंटवारा में गवाह के अलावा जरूरी नहीं है। आपसी सहमति आपकी है तो किसी की भी सिग्नेचर की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके सरपंच या मुखिया या जो भी प्रतिनिधि पंचायत के हैं उससे आप हस्ताक्षर करा लेते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है, आप करा सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अभी जो बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के जो नियम
निःशुल्क किया गया है, उसमें आप आपसी सहमति से शेड्यूल बना करके वंशावली आपको बनवाना जरूरी है प्रखंड कार्यालय से, तभी आपका जो है आप आपसी बंटवारा वाला जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर प्रखंड कार्यालय से करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिसके लाखों अनावाद करके केवाला दर का नाम लिख दिया है, उसका रसीद कैसे कटेगा? पोस्ट ऑफिस गरारी, पीएस जलाय और डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा इनका जो है मधुबनी, शायद ये मधुबनी से है। और इनका है कि जो जमीन अनाबाद कर दिया गया है, बिहार में बहुत सारा ऐसा जमीन है जो कि अनाबाद कर दिया गया, जो पहले उनका रसीद कटता था। तो देखिए, अभी लैंड सर्वे में सरकार का ये लक्ष्य था कि बिहार के सभी जितने जमीन है उसमें बिहार सरकार का जमीन जो है उसको पहचान किया जाए, और यही काम भी हुआ है। तो इसका अभी सलूशन कुछ नहीं ये सरकार की तरफ से भी दिया गया है, अभी इसका रसीद कटना बंद है। देखिए आगे इन्फॉर्मेशन जो होगा तो इसके बारे में जानकारी हम अपडेट करेंगे। मैं भी परेशान हूँ, परिमार्जन किया हूँ। देखिए आगे जो है, सर जी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हो गया, जिसका छूट गया हो गया, दोबारा होगा कि नहीं? जिस डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हो गया और जिसका छूट गया है, उनका ये सवाल है। तो जिनका छूट गया है उनका जो अभी देखिए सर्वे को लेकर के जिस डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ है अभी भी अपडेट वहां पे होगा, और जब दोबारा सर्वे होगा तो जरूर उस समय जिनका छूटा हुआ है उसको अपडेट किया जाएगा। तो अभी इंतजार करना है आपको, जुलाई 2026 तक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आगे अपडेट होगा। जमाबंदी गलत है, गलती सुधार के लिए परिमार्जन ऑनलाइन 2018 में करवाए, लेकिन अंचल से कुछ नहीं हुआ। फिर 2025 में परिमार्जन प्लस करवाकर अंचल को सौंपा, लेकिन अंचल से कुछ नहीं हो रहा है, इतनी धांधली हो रही है। ये हैं मिस्टर राम बालक, देखिए ये जो लिख रहे हैं, और लगातार कमेंट में तो भ्रष्टाचार का ही लोग कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार के बारे में तो आप लोग हम जानकारी दे दिए हैं। एक संजन चौधरी हैं, बन मनखी पूर्णिया से हैं। ये मेरे पिता के नाम से जमीन है, जमीन का केवाला है, मैनुअल ऑनलाइन रसीद है, फिर भी रोक सूची में डाल दिया गया है। नहीं, अगर आपके पास ऑनलाइन सूची में रोक लगाया गया है और मैनुअली आपके पास रसीद है और आपके पिता के नाम से जमीन है, केवाला है, तो फिर रोक गलत तरीके से लगाया गया। इसको लेकर के आप DCLR, डिप्टी कलेक्टर, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार उप समाहर्ता से मिलिए और अपना जो लगान का रसीद है उसको लेकर के जाइए। केवाला है तो उसको भी लेकर के जाइए, आवेदन दीजिए, पूछिए कि क्यों मेरा जो है जमीन पर रोक लगाया गया है, वहां से आपको जो है रोक हटाया जाएगा। सर हमारा जमीन मालिकाना है, हक वाला है, उसका रसीद कैसे कटेगा? देखिए मालिकाना हक वाला जितना जमीन है वे जमीन को अभी रसीद आप देखिए कि अगर अपडेट है तो आप कटा सकते हैं, यदि आपके जमाबंदी में आपके नाम पर दिखाई पड़ रहा है तो। नहीं तो बहुत सारा ऐसा जमीन जो है जो कि खाता खेसरा प्लॉट उसको लॉक किया गया है। और सबसे पर ये जरूरी है कि जो आप जमीन की बात करें मालिकाना वाला, उस किसके नाम पर है, तभी उसके बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन स्पष्ट कर पाएंगे। तो कमेंट करके आप रिप्लाई दीजिएगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो। डिस्ट्रिक्ट खगड़िया बेलदौर से हूँ, ठीक है। चलिए आगे और कमेंट ले लेते हैं। एक दो, जमाबंदी गलत चढ़ा दिया गया है, सुधार कैसे होगा? जमाबंदी गलत अगर चढ़ा दिया गया है तो उसके लिए आपको परिमार्जन करना होगा। बिहार लैंड रिकॉर्ड का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप परिमार्जन का आवेदन दीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर होकर के ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तभी आपका जो है जमाबंदी सुधार होगा। जिसका रजिस्टर 2 फट गया है उसका क्या होगा? रजिस्टर 2 यदि फट गया है तो भी आपको उस जमीन का रिकॉर्ड खतियान में होगा, खतियान से रिकॉर्ड निकालिए या फिर उसका खतियान निकालिए, खतियान का सर्टिफाइड कॉपी, उसके आधार पर आपके रजिस्टर 2 में इंफॉर्मेशन अपडेट होगा, परिमार्जन भी होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, या तो आप जो है राजस्व कर्मचारी जो हैं और अंचलाधिकारी उनसे मिल के पूछिए कि रजिस्टर कैसे फटा। ये तो एक बड़ी समस्या है, लगातार ये गंभीर मामला है कि रजिस्टर फट गया है, पेज फट गया है, पेज गायब हो गया है। तो पेज गायब कौन किया है, इस पर सवाल एक बहुत बड़ा बन रहा है। CA से RS के अनुसार सर्वे होगा।
सर्वे जो है जब भी होगा रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। CS यानी कैडेस्ट्रियल सर्वे जो 1910 से 1920 के आसपास में हुआ था उस आधार पर नहीं होगा। अभी बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से कुछ दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दिया गया था। जब भी होगा अब 2026 में भी तो रिविजनल सर्वे के आधार पर ही होगा। बक्सर का कोई सूचना दीजिए रवि सर प्लीज। ठीक है, बक्सर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको हम वीडियो में अपडेट करेंगे। और देखिए यहाँ पर रसीद कटाना है पर नाम में अशुद्धि है तो क्या करें। नाम में अशुद्धि है तो सबसे पहले आप परिमार्जन कीजिए और परिमार्जन करा करके उसको अपडेट करा लीजिए, फिर आप अपने जमीन का लगान रसीद कटाइए, जिसके बारे में कल एक वीडियो हम आपको बताए थे कि बिहार में लगान रसीद का नया नियम और नया अपडेट जो जारी किया गया था 2025 नए साल में, उस वीडियो को जा करके देखिएगा। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको लगान रसीद को लेकर के मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में लगान रसीद पर लगेगा 2 गुना पैसा, लगान रसीद का नियम 2025 के बारे में जानकारी दिए हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट का भी हम आपको जवाब दिए हैं। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। रवि तिवारी बिहार चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और भी कोई जरूरी महत्वपूर्ण आप जानकारी चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जय श्री राम।